हेलो फ्रेंड्स, द हॉन्टिंग स्टोरी इन हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जादू एक इंद्रजाल है। जादू जानने और करने वालों को जादूगर कहते हैं। जादू हाथ की सफाई है, भ्रम है या फिर यह सच में ही होता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। जादू अनंत काल से किया जाने वाला सम्मोहन भरा प्रदर्शन है। भारत में बंगाल और आसाम इसके केंद्र रहे हैं। दुनिया में एक से बढ़कर एक जादूगर हुए हैं। उनके जादू देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के आसाम में एक ऐसा गांव है जहां हर घर में एक से बढ़कर एक जादूगर रहते हैं। तो आइए जानते हैं इस गांव की रोचक कहानी के बारे में। भारतीय राज्य आसाम की राजधानी गुवाहाटी शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जिला मोरीगांव में पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास स्थित है काले जादू का गांव मायोंग। कहते हैं कि मायोंग पर आज भी रहस्य का आवरण रहता है। इसे काले जादू की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मायोंग शब्द संस्कृत शब्द माया से बना है, जिसका अर्थ होता है भ्रम। यहाँ के लोग भ्रम पैदा करने में उस्ताद हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग गायब करने और गायब होने का जादू भी जानते हैं। यहाँ के लोग खुद को जानवरों में भी बदलने की शक्ति रखते हैं और यहाँ पर जंगली जानवरों को अपनी जादू शक्ति से पालतू बना लिया जाता है। यहाँ के लोग मंत्र से दर्द दूर करते हैं, चोर पकड़ते हैं और कई तरह के जादू के प्रदर्शन भी करते हैं। यहाँ के लोग वैसे हैं तो किसान, लेकिन किसानी के साथ ही यह अपने बच्चों को जादू भी सिखाते हैं। यहाँ पर काला जादू और जादू टोना पीढ़ियों से किया जाता रहा है। इसे काले जादू का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ के हर घर में आज भी जादू किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में काले जादू की शुरुआत इसी गांव से हुई थी। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह गांव भीम के बेटे घटोत्कच का है। उसे यहाँ का राजा माना जाता है। हालांकि वर्तमान में यहाँ काला जादू कम ही किया जाता है। खासकर यहाँ पर अब लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए जादू या तंत्र का सहारा लेते हैं। यहाँ अक्सर बीमार इंसान की पीठ पर थाली टिकाकर मंत्र उच्चारण के साथ मिट्टी मारी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ बीमारियाँ दूर करने के लिए यह एक पारंपरिक तरीका है। असम में यह कहानी प्रचलित है कि 1332 ईस्वी में असम पर कब्जा जमाने के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने घुड़सवारों के साथ चढ़ाई कर दी थी। उस समय असम में हजारों जादूगर मौजूद थे और उन्होंने मायोंग को बचाने के लिए एक ऐसी ही दीवार खड़ी कर दी थी, जिसे पार करते ही शाह की पूरी सेना गायब हो गई थी। सेना का क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मायोंग में बूढ़ा मायोंग नाम की एक जगह है, जिसे काले जादू का केंद्र माना जाता है। यहाँ 2 कुंड हैं, एक अष्टदल कुंड, दूसरा योनि कुंड। योनि कुंड पर हिंदू और अष्टदल कुंड पर बौद्ध अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए साधना किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर भगवान शिव व पार्वती के अलावा गणेश जी की भी प्रतिमाएं हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि काले जादू की मंत्र की शक्ति के कारण यह कुंड हमेशा पानी से लबालब भरा रहता है। मायोंग सेंट्रल म्यूजियम में आयुर्वेद और काले जादू के बहुत से प्राचीन अवशेष और पांडुलिपियां आज भी मौजूद है। यहाँ के संग्रहालय में 12वीं शताब्दी के कई पांडुलिपियां मौजूद हैं। जानकारों के अनुसार इन लिपियों में उड़ने के लिए, किसी को मारने के लिए और किसी को वश में करने के लिए काला जादू किस तरह किया जाए, यह सारी जानकारियां मौजूद हैं। इसके अलावा नदी के किनारे काशिला कश्यप पहाड़ी की चट्टानों पर रहस्यमयी तंत्र लेख खुदे हुए हैं। शिला पर डमरू, त्रिशूल, देवी का प्रतीक, अष्टभुजी चक्र अंकित है। इन्हें कोई जानकार ही पढ़ और समझ सकता है। यह हिंदू और बौद्ध धर्म संबंधी 8वीं सदी के कई पुराअवशेष भी मिले हैं। इन कहानियों की वजह से मायोंग में कई टूरिस्ट विजिट करते हैं और इसके कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है कि ये सारी बातें सुनने में बहुत ही आश्चर्यजनक है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से ये जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग इस स्टोरी पर बिलीव करते हैं या फिर मायोंग के बारे में कोई और भी जानकारी रखते हैं। अपने विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे
नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल।